वैसे तो रोजमर्रा की बुनियाद पर पाकिस्तान भर से मुझे बहुत सारे डिवोर्स एंड चाइल्ड कस्टडी लिटिगेशन केसेस को सुनने का मौका मिलता है और मैं कोशिश करता हूं कि मैं कुछ इनपुट दे सकूं उस हवाले से कि लोग अगर मुझसे रब्ता कर रहे हैं तो मैं भी कुछ वैल्यूएबल चीजें उनको बता सकूं कि वो जिससे अपनी केस को दुरुस्त डायरेक्शन में ला सकें। हकीकत यह है कि पाकिस्तान के कानूनी निज़ाम में मर्द एक शोहर और एक बाप की हैसियत से इस कदर जलील हो रहा है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। वैसे तो बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन एक मिसाल मैं आपको देता हूं समझाने के लिए, शायद आपको मेरी बात समझ में आ जाए कि ये हमारे निज़ाम जो है हमारे साथ कर क्या रहा है। आज सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, जैसे कि मुझे बहुत सारे लोग से जो इनके साथ मेरे साथ वाबस्ता होते हैं वो खुद अपने केसेस को केटर कर रहे हैं, कोर्ट्स में देख रहे हैं बगैर किसी लॉयर के, या उनके पास कोई लॉयर है और लेकिन उन्होंने मुझसे पहले पूछी हुई चीजें और वो चीजें फिर उसके जरिए वो उसको इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। मुख्तलिफ तरह के जो लोग हैं मुझसे रब्ता करते हैं। तो आज सुबह भी मुझे जो है वो एक कॉल रिसीव हुई, सबसे पहले तो सियालकोट से। अब वहां पे जनाब क्या किस्सा है कि 1 साल हो गया है, बेगम साहिबा जो है वो बच्चे घर से लेकर गायब हैं और अपने उन्होंने वालिदैन के घर जाकर वही झूठे केसेस जैसे कि सारी औरतें पाकिस्तान की बनाती हैं, झूठे जहेज के केसेस, खर्चे निकलवाने के लिए फ्रॉड केसेस, फिर गार्डियनशिप के में मामले में जो झूठ दुनिया जहान का बोलना होता है वो औरतों ने कोर्ट में वो केसेस बनाने होते हैं और सबको इसी तरह की स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। और पीछे इसमें क्या था कि बीवी जो है वो ब्लैकमेल कर रही थी कि जनाब 1 करोड़ रुपए का मकान जो है वो मेरे नाम करवाओ। तो वो जब शौहर साहब नहीं माने तो उन्होंने जनाब डोमेस्टिक वायलेंस का एक झूठा केस ही बना दिया। वो भी कुछ 1 साल की स्ट्रगल के बाद अल्लाह अल्लाह करके उसमें से भी उस बंदे की जान बची और वो एक केस तो वाइंड अप हो गया कि बंदा बेकसूर है, कोई डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हुआ। लेकिन चूंकि बीबी का तो कोई सवाल ही नहीं है, बीबी को तो पूछ ही नहीं सकते भाई तुमने ये झूठा केस क्यों बनाया, इतना कुछ टाइम वेस्ट हुआ सबका और निजाम इंसाफ को जो है तुम बेवकूफ समझती रही हो क्या। लेकिन वो तो खैर सवाल हो ही नहीं सकता ना औरत से, सारे सवाल तो मर्दों के लिए हैं। बहरहाल इस अजियत में इतना सारा बर्डन था, उसको 4-5 केसेस बने हुए हैं, उसमें से उसको निकालना और फिर उसमें बच्चों के साथ जो वाबस्तगी होती है बच्चों की बाप के साथ, फिर इमोशनली डैमेज करना मर्द को। और जाहिर है वो 1 साल से बच्चों की शक्ल तो नहीं देख सका। बार बार जी मुझे भी इतने महीनों से यही कहना है कि जी आप बच्चों की मुलाकात करानी है, ऐसे होना फलाना होना। तो शुरू शुरू में तो भाई मैंने उसको बड़ी मुश्किल से काबू किया कि भाई अभी इसको गार्डियन केस को बीच में ना लेकर आओ क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारी खिचड़ी पकी हुई है केसों की, तो ये जरा सीधा करता हूं मैं तो फिर मैं इस पे आता हूँ। बहरहाल फिर कोई 3 माह कबल जो है वो ये स्टेज आ गई, मैंने समझा ठीक है आप गार्डियन केस भी करो और उसमें फिर बच्चे की जो मुलाकात का स्केड्यूल है वो लगेगा। तो वो फिर कुछ डेटें पड़ी, लिंगर ऑन करने की कोशिश की, जवाब दावा में उन्होंने जैसे सब औरतें करती हैं, और फिर उन्होंने जवाब दावा जमा करवाया। जज साहिबा ने इंटरम स्केड्यूल भी लगा दिया, मीटिंग स्केड्यूल, जो अदालत के अंदर एक हकीर सी मुलाकात बाप को मिलती है जैसे कि वो कोई कैदी है या मुलाकाती है, और महीने में जनाब 2 बार आओ और बच्चों के बस जो है ना वो देख लो, और उसमें भी 100 तरह के तमाशे होते हैं अदालती मुलाकात में। खैर वो तो एक तकलीफ का अलग मरला है। अब उस ऑर्डर होने के बाद भी माँ बच्चों को लेकर नहीं आ रही अदालत में, तो माँ को कोई फिक्र ही नहीं है, अदालत ने ऑर्डर किया ठीक है करे, अदालत कर भी क्या सकती है माँ का। तो उसने जनाब वो नहीं आई बीबी, दूसरी डेट थी मुलाकात के लिए नहीं आई, और चूंकि मुझे इन बातों का पहले से अंदाजा होता है कि ये सब कुछ होना, और मैं कोई प्रोफेशनल वकील तो हूं नहीं कि जो मैं चीजों को जो है वो इधर उधर करता रहूंगा, और तो लिहाजा मैं सीधी और साफ बात करके बंदे को पहले से ही तैयार कर देता हूं कि तुमने अब ऐसे सिचुएशन पर क्या करना है। तो दरखास्त मैंने उसको पहले से दी हुई थी कि बीबी नहीं आएगी तो तुमने जो ना अदालत में दरखास्त देनी है जाकर के, जनाब इसने आज मुलाकात का हुक्म था इसको, इसने वो हुक्म पूरा नहीं किया, आप इसके वारंट निकालें और बैलफ के जरिए बुलवाएं, बच्चों को प्रोड्यूस करें माँ को बच्चों के साथ अदालत में। और उस दिन जब इसने दरखास्त दी तो 3 दिन पहले तो उस वक्त जज साहिबा जनाब अदालत में नहीं थी। पहले तो कोशिश वही हुई कि जनाब डेट डाल देंगे बस, अब नेक्स्ट डेट पर आना, जैसे कि तमाम केसेस में होता है। लेकिन इस केस में मैंने ऐसा नहीं होने दिया, मैंने पहले से बताया था कि भी तुमने डेट नहीं डलवानी शराफत से, वहां पे तुमने उसी दिन दरखास्त देनी है कि ये जनाब हुक्म की तामील ही नहीं हुई है, माँ ने नहीं की, और उसने वही किया, दरखास्त जमा करवा दी। अब उसको लारा लगा कि 3 दिन के बाद आओ, 3 दिन के बाद वो आज गया है, तो जनाब आज वो जज साहबा मौजूद थी। जज साहबा को कहा कि जी बच्चे मेरे मिलवाने हैं और ये आपने हुक्म भी किया है, इंटरम स्केड्यूल लग गया है मीटिंग का, और बीबी उसको फॉलो ही नहीं कर रही, बीबी को तो बॉदर ही नहीं कर रही, वो बच्चे लेकर नहीं आई कि जी बस नेक्स्ट डेट दे दो। और तो यहाँ पे तो जनाब डेटों पर डेटें डाल रही हैं। तो
आप जनाब बराए मेहरबानी इस दरखास्त से अमल दरामद करें, बैलफ भेजें और बच्चे मंगवाएं घर से। अब उस पर जज साहबा ने क्या कहा कि देखिए जी, बैलफ अगर भेजा तो बच्चे तो डर जाएंगे, ठीक है। अब चूंकि मैंने उसको आर्गुमेंट्स पहले से बताए हुए थे कि तुमने क्या बातें जो है वो करनी है, किस तरीके से करनी है गुफ्तगू, तो अब उसने भी बताया कि जनाब 1 साल से मैं बच्चों का चेहरा नहीं देख सका और मेरे भी कुछ जो है जज्बात है अपने बच्चों के साथ वाबस्ता, तो माँ उनकी प्रोड्यूस नहीं कर रही है, तो ये तो बस 1 साल से इन्होंने तमाशा लगाया हुआ है, ठीक है, कि बच्चे मुझसे ना मिलवाए। और अब यहां पर बात करने की ये है कि यही बाप अगर कहीं से ले जाकर अपने घर पे ही ले आए सिर्फ, ठीक है, या बीबी खुद ही छोड़ जाए अपने घर में बच्चों को घर पे और किसी के साथ फरार हो जाए या कोई मामला हो, तो फौरी तौर पर बाप के ऊपर 491 की रेट होती है और उसको बुला लेते हैं, अभी अदालत में पेश करो, अगले दिन ही बच्चे प्रोड्यूस करो, और बस कोई बात नहीं सुनते, कोई जवाब नहीं सुनते, माँ के हवाले करो, ठीक है। लेकिन जब बाप एक महरूम होता है, माँ जो है बच्चों को नहीं मिलवा रही होती है, जैसा कि सब माएँ करती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो तलाक याफ्ता औरतों की सबसे बड़ी अचीवमेंट यही होती है, या अलहदगी वाली औरतों की अचीवमेंट यही होती है कि वो बच्चों को महरूम करें अपने बाप से और बाप को तड़पाएं किसी तरीके से। अब इस तरह के ज़हनी प्रेशर के बजाय इसके कि जज साहिबा जो है वो दलाइल को पढ़ें, कम से कम पढ़ ही लें कि उसमें लिखा हुआ क्या है दरखास्त में, कि कितना बड़ा पेरेंटल एलिनेशन का प्रॉब्लम है, बच्चे 22 हो रहे हैं एक तरफ को, उनके जहन में मुसलसल मनफी जो है वो ख्यालात डाले जा रहे हैं बाप के खिलाफ। पूरी दुनिया में जिसके खिलाफ बात होती है, पूरी दुनिया में जो चीज गलत मानी जाती है और बड़ा सीरियस लिया जाता है पूरी दुनिया की स्टेट्स की तरफ से, अदालतों की तरफ से, पाकिस्तान में वो कुछ है ही नहीं है। बस पेरेंटल एलिनेशन सिंड्रोम, बस हर बच्चा ही मुब्तला है इसके अंदर, क्योंकि मुसलसल उसको फीड किया जा रहा है और उसके बाप के बारे में वो कहानियां सुनाई जा रही हैं जो कि ना उन्होंने कभी कुछ देखी हैं और ना वो एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन वह फर्जी कहानियां बच्चों को डराना धमकाना कि जी बाप तुम्हारा ऐसे है, बाप बुरा है, बाप नशई है, बाप जो है वो तुम्हें मार देगा, तुम्हें कत्ल कर देगा, तुम्हारा गला घोंट देगा, इस तरह की बातें करना, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। तो बहरहाल जनाब उसने फिर जो है वो पुश किया, तो फिर जनाब बड़ा ही जोर देने के बाद अदालत ने सिर्फ अभी नोटिस किए हैं कि ठीक है नोटिस करते हैं, बुलवाते हैं, देखते हैं जी। तो ये इस तरह की अजियत है जो एक बाप को झेलनी पड़ती है और ये आगे भी चल के इसी तरह बड़ा ही अजियतनाक मरला है और ये तमाशा हर डेट पे ही तकरीबन मामूल होता है, कोई ना कोई नई एपिसोड होती है। इसके साथ ही फिर मैं अपने कामकाज में, जाहिर है मैं तो उसके बाद उठ गया कामकाज की है, फिर एक दूसरी कॉल रिसीव होती जनाब कुछ देर के बाद शेखुपुरा से। अब उन साहब की भी आप जो है वो सुन ले रुदाद, बेगम साहिबा जनाब उनका भी सेम यही मसला था, प्रॉपर्टी नाम करवाओ, घर मेरे नाम करो तब तुम्हारे साथ रहूंगी। बंदे ने नहीं माना, उसने भी जाके जो है ना वो बच्चे गायब कर दिए घर से, जो है शौहर काम पे था और जाके जो है वो अदालत में केस ठोक दिए खर्चे के, और वो खर्चे का केस कर दिया जी। फिर इल्जामात मारता पीटता है, तशद्दुद करता है, जैसे कि सब एक मामूल की प्रैक्टिस है, ये हमारे जो है केसेस का टेम्पलेट ही कुछ इस तरह बना के दिए जाते हैं। और वो जनाब अदालत में केस लगा, और वो जब अदालत में केस लगा मामला, वो भी बस औरत यही कहती है तो मैं जलील करूंगी, ना कुछ चने चबाऊंगी, तो मैं खजल करूंगी, ये करूंगी, क्योंकि चढ़ी होती है ना सबको दिमाग के ऊपर, क्योंकि निजाम सपोर्ट जो कर रहा है इतनी ज्यादा। बहरहाल वो गरीब आदमी, वो उसकी 3 जवान बेटियां, उसने कहा जी मैं तो तलाक नहीं दे सकता इसको, मेरी 3 बेटियां हैं आगे, ठीक है, तो मैं इनका क्या करूंगा, जवान बेटियां हो रही हैं, 12-13 साल उम्र है बड़ी बेटी की, तो मैं ये तो कोई तरीका कार नहीं कि ये जाके बैठ गई और अपने वालिदैन के घर में, ये बेटियों का क्या बनेगा। बाप ने वो बेटियों की खातिर जलालत बर्दाश्त की, केस लगा, केस में वही तमाशे, केस कर दिया, अभी शादी नहीं हो रही, जरा नहीं हो रही, बीबी गायब, कभी ये मसला कभी वो मसला। बहरहाल वो लकीली जिन जज साहब के पास वो केस लगा था, एक दफा जनाब उन्होंने बुला लिया बाप को कि भी तुम्हारे क्या मसाइल हैं, क्या मसला है, बताओ मुझे। उसने बताया कि जी मैं जो है ना वो इस तरह मामला है, ये तलाक मुझसे मांग रही, मैं नहीं देना चाहता तलाक, तो मैं तो बसाना चाहता हूँ इसको। तो वो फिर जज ने थोड़ा सा इसको जब लिया, सीरियस लिया, तो बीबी से बातचीत की, तो वहां पर फिर वही बात तय पाई कि जब तुम्हारा कोई मसला नहीं, या तो मुझे बताओ बंदे ने तुम्हारे साथ कोई इतना मसला किया है तो इसको लेके चलते हैं, वरना फिर घर बसाओ जाके। बहरहाल वो उस वक्त चीजें वाइंड अप हो गई, लेकिन उस फाइल को क्लोज नहीं किया गया, डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया केस को, उसको पेंडिंग रख दिया गया कि ये जो है ना अभी ठीक है कुछ अरसा रहे, फिर उसके बाद अगर चाहे तो बीबी दोबारा जाके केस ओपन करवा ले। ये एक औरत का रोब और दबदबा होता है अदालत के ऊपर। वो बीबी घर आ गई और घर आने के बाद कुछ दिन वो ठीक रही, उसके बाद फिर वही तमाशे, फिर वही डिमांड्स, फिर वही मसले, और फिर बहरहाल किसी तरीके से ये बंदा जलील होता रहा कि किसी तरीके से जो है ना घर बसा रहे और चीजें मामला चलती रहे।
तो बहरहाल फिर ये तय पाया कि ठीक है अदालत में आके बयान देते हैं और तुम बयान दे दो आकर, तो फिर ये केस फिर तभी डिस्पोज ऑफ होगा ना, वरना तो वो फाइल लटकी रहेगी। और अच्छा बीवी उस पर भी रजामंद होगी, ठीक है जी सब कुछ ठीक है, घर से नॉर्मल जा रहे हैं, ओके है ठीक है। अब अदालत जाके उसने एक नया तमाशा खड़ा कर दिया। अदालत गई, अदालत में जब जज ने पूछा है कि भी हाँ भी बीबी ये तुम राजीनामा तुम्हारा हो गया, इसको केस को डिस्पोज ऑफ करना है, अब वहां उसने एक नई बकवास शुरू कर दी कि जी हाँ ठीक है मैं तो राजीनामा है, बस ये मुझे अंदर तशद्दुद ना करे, मेरे ऊपर जिस्मानी तशद्दुद ना करे। अब वो शोहर वहां पर जनाब वो हका बक्का कि ये बीवी को क्या है, मतलब कभी कुछ बोलती घर में, यहाँ आके कुछ और, इसने एक नया एपिसोड शुरू कर दिया। उसने कहा जनाबी वाली इसके पास कोई सबूत है, मैंने इसको कभी कोई मारा, कोई इस तरह का कोई भी वाकया हो, कोई कंप्लेन की हो, इसने किसी भी हवाले से कोई चीजें रिकॉर्ड पर आई हो। अब बजाय इसके कि जज साहब उनसे पूछें कि भाई तुम्हारा जो है, तुम्हें जो मसला हुआ है, क्या इंसिडेंट हुआ था, कभी हुआ भी है कि नहीं हुआ, तुमने रिपोर्ट किया, क्या अलामात थी, घर से तो तुम चली गई थी, तो जाहिर सी बात है तुमने अगर कोई तशद्दुद का मामला था तो किसी और तरीके से भी रिपोर्ट हुआ होगा। उल्टा मर्द के ऊपर डांटना शुरू कर दिया कि खबरदार तुमने इसको हाथ लगाया। और बीबी को आगे से कहना कहा कि बीबी तुम्हें कोई भी मसला हो ना आइंदा सीधा मेरे पास आना है। और वो मर्द जाहिर है उसने फिर बर्दाश्त किया उस चीज को भी, वहां पे पिया उस गुस्से को भी, और जिस तरह से उसकी कैफियत एक मर्द की होती है इस तरह के मौके पर, एवरीबॉडी कैन इमेजिन। और फिर वो जनाब वो करके बाहर आ गया, और फिर वो जनाब मुझसे कहने का लगा, मुझे उसने कॉल करके कि जनाब कि ये एक मर्द की हैसियत ही क्या है कि मैं यहाँ पर लाख 1.5 लाख रुपए एक्सपेंस कर रहा हूँ और सारा दिन मेहनत मजदूरी करके मैं घर का सर्कल चला रहा हूँ, अच्छा कपड़ा दे रहा हूँ, अच्छा खाना दे रहा हूँ, उसके बावजूद मेरी ये इज्जत है अदालत में जाके जज मेरे सामने मेरी बीवी को कह रहा है कि कुछ कहे तो मेरे सामने मेरे पास आना, मैं देखूंगा इसे। तो ये क्या है जिंदगी, ये किस तरह की जलालत है। तो बार मैंने फिर उसको समझाया कि भाई ये तो फिर पाकिस्तान में अगर तुम्हें शादी चलानी है तो फिर तुम्हें जलील होना पड़ेगा, और इसी तरह की चीजें आप बीवी का जब दिल चाहेगा वो दोबारा चली जाएगी अदालत। क्योंकि एक दफा जो औरत घर से बाहर कदम निकालते, 100% दुरुस्त बात की हमारे बड़ों ने, बुजुर्गों ने, जिन्हें हम अनपढ़ गवार समझते रहे, एक दफा जिस औरत ने घर से कदम बाहर निकाल दिया और शोहर के ऊपर इल्जामात लगाए और अदालतों की राह देख ली, वो दोबारा नहीं बसती, वो कोई ना कोई तमाशा लगाती रहेगी बार बार, हर थोड़े अरसे बाद जैसे जैसे जो है ना उसके अंदर एक शर की जो चिंगारी है वो भड़कती रहेगी। तो बहरहाल वो उसका अपना एक फेल है। लेकिन हमारा अदालती निज़ाम इस तरीके से जब बाप को एब्यूज करेगा, एक बाप की हैसियत से भी बंदा पिस रहा है, एक शोहर की हैसियत से भी जलील हो रहा है, तो हमारा जो खानदानी निज़ाम है वो तो किसी बुनियादों पर नहीं खड़ा। और ये जो बच्चे आजकल ये जो इस तरह जिनके साथ हो रहा है, ये सारे मामला घर उजड़ रहे हैं, बाद में फिर कहते हैं कि मर्द ने घर उजाड़ा है। जनाब आपका निज़ाम ही गलत है, आपने निज़ाम ही ऐसा बना दिया है कि हर औरत ये चाह रही है कि वो इसको इस्तेमाल करते हुए अब्यूज करे, और 99% केसेस में हो भी यही रहा है कि इस निज़ाम को जो कि बना ही गलत है, ऐसे कवानीन जो कि जेंडर बाइज्ड हैं, मतलब बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से रवैया होता है एक मर्द के साथ और एक औरत के साथ। औरत इल्जाम लगा रही है तो जनाब वो जुबानी कलामी एक्सेप्टेड है, और मर्द अगर इल्जाम लगाए तो उसको ऐसा जलील करते हैं कि वो जो है ना अपने ही कहीं पे शर्मिंदा हो जाए। तो ये इस तरह का जो रवैया चल रहा है, इम्तियाजी सलूक चल रहा है पाकिस्तान में, इसके नताइज अच्छे नहीं है, और ये ऐसा ऐसा पूरे मुल्क के अंदर यही होना है, खानदानी निज़ाम का जनाजा जो है वो इस मुल्क के अंदर निकल जाना है।